हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द आईएफएस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट जून 2026 के बारे में। तो जो अभी अभी जून में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या डाटा रहा, यानी कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप किए और कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में देखने वाले हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इस सेशन को देख करके हमें फ़ायदा ये मिलेगा, हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा कंपटीशन कितने स्टूडेंट के लोगों के बीच में है। अगर कंपटीशन का लेवल हमें पता हो तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन हम उसी बिहाफ पे करते हैं। तो आइए हम चलते हैं, इसके ऑफिशियल डाटा को जानते हैं कि कितने स्टूडेंट ने इस फॉर्म को रजिस्टर्ड किया था और कितने स्टूडेंट ने इस एग्जाम को दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लाइफ साइंस में तो आप देख पा रहे हैं, लाइफ साइंस में ये स्टूडेंट्स हैं कुछ। बट हमारे पास जो केमिकल साइंस है, केमिकल साइंस में आपके पास देख रहे हैं, केमिकल साइंस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 38,000 स्टूडेंटों ने ये रजिस्ट्रेशन किया था इस फॉर्म का, CSI नेट जून 2026 का। बट अपियर कितने हुए एग्जाम में? 30,885 स्टूडेंट यहाँ पे अपियर हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है कि 38,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया था और 30,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहे हैं, उतने स्टूडेंट बैठे हुए थे एग्जाम में। मतलब एग्जाम का जो लेवल है वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि सर CSIR का जो लेवल है बहुत अच्छा है। वैसा पेपर किसी का नहीं आता है, काफ़ी टफेस्ट पेपर होता है। दूसरी बात ये कि आप इतना कंपटीशन है, 30,000 स्टूडेंट बहुत होते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15% रिजल्ट आता है। 15% लोग क्वालिफाई होते हैं, बाकी सभी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। 10 से 15% के आसपास यहाँ पे लोग क्वालिफाई होते हैं। 15% मान के चलिए, उससे ऊपर नहीं। तो यानी हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं भाई 30,000 में। तो आपको उसके लिए जम के एफर्ट मारना पड़ेगा, जम के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप अगर स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट प्लानिंग के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि पूरा सिलेबस लेकर के आप कवर करने चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस पे फोकस ना करके आप लोग उन टॉपिक पे फोकस करिए जिसका वेटेज ज़्यादा है, तब आपको सफलता मिलेगी। यानी क्योंकि यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट बहुत होते हैं। आपका ALS मिला करके, JRF मिला करके 15% रिजल्ट आने हैं उसमें से, ज़्यादा नहीं आने हैं, 15%। तो उस बिहाफ पे आपको प्रिपरेशन करना होगा दोस्त। तो अगर आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है एक्सक्लूसिव लाइव बैच। और ये बैच हमारा सुपर इमोशन 8.1 है और ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से, यानी मंडे से। यानी आज है सैटरडे, कल होगा संडे, परसों होगा मंडे। मंडे सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सुपर इमोशन 8.1। तो कूपन कोड अप्लाई करिएगा IFS, आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो विदाउट एनी डिले फटाफट जाकर के आप सभी लोग बैच ज्वाइन कीजिए। और इस बैच में क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। यानी आपको कुछ भी डाउट होगा आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं माइक के माध्यम से। यहाँ पे ऑडियो के माध्यम से आप बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो सिलेबस है, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया, तीनों कवर कराया जाएगा इस लाइव बैच में। ये जो क्लासेस होंगी ऐप पे चलेंगी। इसके साथ साथ आपका वीकली यूनिट टेस्ट होगा और उसमें उसके वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। जो भी आपका टेस्ट होगा उसका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट वो भी आपके एग्जाम पैटर्न के बिहाफ पे रहेंगे, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा इस बैच को ज्वाइन करने पे। मॉक टेस्ट का भी लिमिटेड टाइम के बिहाफ पे आपको एग्जाम देना होगा, जैसे एग्जाम पैटर्न होता है एग्जाम में जैसे आप बैठते हैं उस तरीके से आपको वहाँ पूरा माहौल मिलेगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा इस बैच में। इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, यानी DPPs के तौर पे आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे 10 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक का मिलेगा। अगले टॉपिक का अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा अगले दिन, तो फिर 10 क्वेश्चन मिलेगा। यानी आपको जितने लेक्चर्स होंगे उसके 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक के, DPPs के तौर पे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने बताया, सिलेबस बेस्ड डिजाइन कोर्सेस होगा, जो कि आपका नया सिलेबस है उसके भी यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप एक्सपर्ट के माध्यम से, हमारे एक्सपर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन चैट के माध्यम से एज वेल एज आइडियोज के माध्यम से। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज PYQ और वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। अगर आप लोग विदाउट एनी डिले किए आप लोग बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सामने चल के और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप फटाफट जाकर के बैच ज्वाइन कीजिए और जुड़िए हमारे साथ लेक्चर्स में और वहाँ पे सीखिए पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से, और फर्दर आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। ठीक है दोस्त। तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।